Hey coders, let's all lead code 70 climbing stairs. It's a simple problem. आपको स्टेयर्स दे रखा है एक एंड आपको बताना है टोटल कितने तरीके से आप स्टेयर के टॉप पे पहुंच सकते हो और एक कंस्ट्रेंट दे रखा है फॉर एग्जांपल दिस अगर ये हमारा स्टेयर्स है इफ दिस इज आवर स्टेयर्स तो आपको टॉप पे पहुंचना है आपको बताना है टोटल वेज कि आप यहाँ पे कितने तरीके से पहुंच सकते हो और कंस्ट्रेंट क्या है कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेयर पे आप या तो उसके पहले वाले से आ सकते हो अगर इसको मैं nth बोलूं तो आप n-1 से वहां जा सकते हो या फिर n-2 से यहाँ पे जा सकते हो ये हमारा कंस्ट्रेंट है सो हाउ विल वी आइडेंटिफाई इसको निकालने से पहले एक चीज हमारे माइंड में आना चाहिए लेट्स से वी हैव दिस अगर यहाँ तक पहुंचने के यहाँ तक पहुंचने के मेरे पास तीन तरीके हैं तो यहाँ से यहाँ जाने के टोटल कितने तरीके होंगे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे आए होंगे या फिर दूसरा तरीका ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकते हैं तो अब यहाँ तक आने के तो तीन तरीके हैं पहला तरीका ये है दूसरा ये तीसरा ये तो यहाँ से यहाँ जाने के कितने तरीके होंगे तो आप जितने तरीके से यहाँ पहुंचे हो सेम उतने तरीके से यहाँ भी पहुंच पाओगे यहाँ से यहाँ तीन तरीके से ही जाओगे राइट चार नहीं हो जाएगा ये कंफ्यूजन आना चाहिए कि अगर यहाँ तक आने के तीन तरीके हैं तो यहाँ से यहाँ जाने के तीन ही तरीके होंगे बढ़ नहीं जाएंगे राइट जिस पाथ से यहाँ तक पहुंचे हैं उसमें एक स्टेप और ऐड कर देंगे हर एक तरीके से अगर आपको ये समझ में आता है देन दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल अगर मैं इसको बोलूं टी ऑफ एन बता रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के कितने तरीके हैं तो हम यहाँ से वहां जा सकते हैं टी ऑफ एन nth स्टेयर पे और यहाँ से जा सकते हैं तो ये हमारा क्या होगा टी ऑफ n-1 एंड टी ऑफ n-2 इजंट इट तो अगर यहाँ तक पहुंचने के टी ऑफ n-1 तरीके हैं और यहाँ पे n-2 है तो यहाँ पहुंचने के टोटल कितने तरीके हैं क्योंकि हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं सिंपल टी ऑफ एन जो होगा दोनों का समेशन होगा कंफ्यूजन आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होगा समेशन ही क्यों होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है राइट छोटे छोटे एग्जांपल लेके आप देख सकते हो तो यहाँ तक पहुंचने के कितने तरीके होंगे इन दोनों के सम के इक्वल होंगे दैट्स ऑल परफेक्ट बट पहले हम इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे जो भी डीपी के प्रॉब्लम होंगे हम उसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे देन फर्दर डीपी पे जाएंगे इसको मेमोराइज करेंगे एंड देन इसको टैबुलर तरीके से सॉल्व करेंगे राइट तो जब भी रिकर्जन के लिए हम सॉल्व करते हैं हमें क्या क्या चाहिए होता है बेस केस राइट एंड देन उसका लॉजिक जो भी हमारा फंक्शन होता है रिकर्जन का ऐसा कुछ तो बेस केस तो हमें यहाँ दिया ही हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो बेस केस दिया ही नहीं है सिंपल एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कि मुझे टी ऑफ एन निकालना है और टी ऑफ एन हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि जितने तरीके से n-1 पे आ सकते हैं एंड जितने तरीके से n-2 तक आ सकते हैं उन दोनों का समेशन ही क्या टी ऑफ एन है तो अगर ये आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ना कुछ फिबोनाची जैसा लग रहा है बट हमको बेस केस तो पता ही नहीं है तो बेस केस क्या है पहला स्टेयर पे जा सकते हैं हमें nth स्टेयर पे जाना राइट तो हो सकता है फर्स्ट स्टेयर सेकंड स्टेयर थर्ड स्टेयर यही सब तो काउंट करना होगा निकालना होगा तो फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके होंगे एक ही तरीका कि ग्राउंड सब सीधे यहाँ पे आ जाओ इजंट इट तो एक तो टी ऑफ वन जो होगा वो हमारा वन होगा और और क्या हम कुछ निकाल सकते हैं यस टी ऑफ टू भी निकाल सकते हैं या तो आप यहाँ से यहाँ आओ फिर यहाँ से आओ एक तरीका ये है या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाओ तो टी ऑफ टू क्या है हमारा टू क्या टी ऑफ थ्री हम नहीं निकाल सकते ऐसे निकाल सकते हैं बट क्या जरूरत है क्योंकि अब हम इसको निकालने जाएंगे तो ये या तो ये यहाँ से आ सकता है यहाँ से आ सकता है और दोनों में पता है तो डायरेक्ट इन दोनों का क्या होगा सम होगा निकाल लेंगे इजंट इट प्रॉब्लम सॉल्व आपके पास आपका रिकर्जन लॉजिक है एंड आपका बेस केस है तो टी ऑफ एन क्या होगा टी ऑफ एन माइनस वन निकाल लो आप टी ऑफ एन माइनस टू निकाल लो इन दोनों का सम कर लो सिमिलरली टी ऑफ एन माइनस वन जो होगा एन माइनस टू टी ऑफ एन माइनस थ्री ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे टी ऑफ जीरो टी ऑफ वन एंड टी ऑफ टू जो कि हमें पता है बेस केस और ये रिकर्जन का ये सॉल्यूशन है रिकर्सिवली दिस इज फाइन
मेमोराइज़ेशन में क्या करना होता है, जैसे ही ये टी ऑफ n माइनस 2 हमारा 2 बार आ रहा है, राइट? अगर आप n कोई 10 ले लो तो बहुत सारे नंबर बार-बार कैलकुलेट करने होंगे। तो इसको मेमोराइज़ करना, हम इसको दोबारा से नहीं करना चाहते, कि बार-बार एक ही चीज़ को नहीं मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेमोराइज़ कर लूँगा। टी ऑफ n माइनस 2 का कहीं स्टोर कर लूँगा वैल्यू, बट डेटा स्ट्रक्चर कौन-सा यूज़ करूँगा? क्या मैं एक अरे यूज़ करूँगा या फिर मैट्रिक्स यूज़ करूँगा, मैप यूज़ करूँगा? हमारे लिए कौन-सा सूटेबल है? तो मैं निकाल क्या रहा हूँ, हमेशा ध्यान दो, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है अच्छे से। टी ऑफ n, अगर मैं देखूँ टी ऑफ n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टी ऑफ n माइनस 1, टी ऑफ n माइनस 2। तो अगर मैं टी ऑफ i बोलूँ, तो i कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है? ये 0 से लेके n तक हो सकता है, या फिर 1 बोल दो, 1 से n तक हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट में दे रखा है क्वेश्चन में कि जो हमारा n है वो 1 है। n से ज़्यादा नहीं होगा, जो भी हमारा i आएगा n माइनस 1, n माइनस 2 और 1 से कम नहीं होगा। तो सिंपली अगर 1 से n स्टोर कराना है कुछ तो कह रहे ही तो है, n तक एक n प्लस 1 साइज़ का एरे बना लो और हर इंडेक्स पे क्या करो, कुछ नंबर स्टोर कर दो, नेगेटिव 1 समथिंग। एंड जब भी हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे क्या टी ऑफ n माइनस 2 जो है, वो ऑलरेडी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? सिंपली चेक करेंगे इस एरे में, जो मेरा टी ऑफ i है, i क्या कैलकुलेटेड है नहीं, अगर नेगेटिव 1 है मतलब कैलकुलेटेड नहीं है, और नेगेटिव 1 है मतलब, सॉरी नेगेटिव 1 है इसका मतलब ये कैलकुलेटेड नहीं है, एंड अगर कोई नंबर है इसका मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। तो दैट्स ऑल, हम इसको पहले रिकर्जन से सॉल्व करेंगे फटाफट, देन इसको मेमोराइज करेंगे। लेट्स डू इट। The problem which we are going to solve is climbing stairs, this, एंड एक और चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि हमने आइडेंटिफाई जो किया यहाँ पे ना, कि सिंगल एरे यूज़ करेंगे हम, 1D एरे स्टोर करने के लिए। इसका और भी तरीके हैं करने के, लाइक जब आप रिकर्जन फंक्शन बनाते हो, जब आप रिकर्जन फंक्शन बनाओगे, n होगा, आप क्या लिखोगे? बेस केस यहाँ हैंडल कर लेंगे। लॉजिक क्या होगा कि आप रिटर्न करो फंक्शन ऑफ n माइनस 1 प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 2। सिंपली यही तो हमारा कोड है, राइट? इसका रिकर्सिव कोड। तो ये होता है कि इस फंक्शन में जितने वेरिएबल पैरामीटर है ना, अगर एक वेरिएबल पैरामीटर है तो 1D अरे बनेगा और स्टोर मेमोराइज करने के लिए। अगर दो वेरिएबल हैं तो वहाँ पे 2D अरे बनेगा, बट वो हम इस तरीके से नहीं सीखेंगे। हमेशा आप ये ट्री सोचो माइंड में, एंड देन ट्राई करो कि आप निकाल क्या रहे हो, और जो इनपुट, जिस इनपुट के लिए आप निकाल रहे हो, वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है। एक बार आपको ये समझ में आएगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। बट पहले इसको नहीं समझना है, पहले इसको समझना है, उसके बाद वहां पे आना है। सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट। इसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं हम पहले। सिंपल एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट n, बेस के सामने निकाल लिया था। इफ n इज इक्वल टू 1 है तो आप रिटर्न कर दो 1, इफ n इज इक्वल टू 2 है तो आप रिटर्न कर दो 2, एल्स आप रिटर्न करो फंक्शन n माइनस 1 एंड फंक्शन n माइनस 2, n minus 2. That's all. And at the end, you just return function n. Recursion solution is this. इसको ट्राई करते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सबमिट करते हैं। लेट्स सी क्या सबमिट होता है कि नहीं होता। ओके, वी शुड गेट टीएलई है। ओके, सो टीएलई का मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसको आप फर्दर क्या करेंगे, मेमोराइज कर देंगे। और मेमोराइज कैसे करेंगे? सिंपली एक वेक्टर बना लेते हैं, डीपी साइज n+1, और सबको नेगेटिव n असाइन कर देते हैं। इसको हम यहाँ पास कर देंगे, डीपी सिमिलरली दिस इंट एंड टीपी, फंक्शन में पास कर दिया। यहाँ पे मैं चेंज करना पड़ेगा दोनों कॉल में। और सिंपली हम करते क्या है, अगर मुझे, मैं ये फंक्शन कर क्या रहा है, nth फिबोनाची नंबर ही तो दे रहा है, तो मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ कि इफ डीपी ऑफ जो n है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1, इट मीन्स कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो आप कोई फंक्शन कॉल मत करो, डीपी ऑफ n रिटर्न कर दो। अदरवाइज डीपी ऑफ n कैलकुलेट करो एंड देन इसको रिटर्न कर दो। ये दैट्स ऑल।
इसको हम रन करते हैं एंड सबमिट करते हैं। तो सिंपली हमने मेमोराइज कर दिया इसको। ओके, क्या मिस्टेक किया हमने? डी एन, इट शुड बी डी पी ऑफ एन। नाउ लेट्स रन। परफेक्ट, इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। और ये तरीका क्या है मेमोराइजेशन? मेमोराइजेशन क्यों है? दिस इज मेमोराइजेशन क्योंकि हमने रिकर्सिवली क्या किया, रिकर्सिवली उसको कॉल किया एंड जस्ट सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करके अवॉइड किया मल्टीपल, एक ही चीज को बार बार कैलकुलेशन से, दैट इज मेमोराइजेशन। इसका टैबुलर फॉर्म क्या होगा? अगर आपको टैबुलर समझ में आता है, अगर पिछला वीडियो आपने देखा था फिबोनाची वाला, एक नया मेथड बना लेते हैं, फन वन इन 10। तो बेस केस हमें पता है, राइट? तो हमें हमने ऑलरेडी देखा था कि जब मेमोराइजेशन और टैबुलर में कन्वर्जन होता है तो ये जो एरे होता है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो एक यहाँ एरे बना लेते हैं, वेक्टर इंट डीपी एन प्लस वन, एंड हमें पता है डीपी ऑफ वन जो है दैट इज इक्वल टू वन, डीपी ऑफ टू जो है दैट इज इक्वल टू टू, डीपी जीरो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ फॉर int I is equal to 3 लेस देन इक्वल n I प्लस प्लस dpi जो होगा, it will be equal to dpi minus 1 plus dpi minus 2, and you just return what? dp of n. That's all. Tabulation is finished. And if n is equal to 1, you have to return 1. ये क्यों किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसे क्यों नीड पड़ी। एंड सिंपली क्या करो, लेट्स comment it out and change the function name to function1 using tabulation। परफेक्ट, सबमिट करते हैं। तो टैबुलेशन में हम कर क्या रहे हैं? हम बेस केस का यूज करके स्लोली इंक्रीमेंट करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बेस हमें पता है बेस केस क्या है कि 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, तो पहले मैं 3 के लिए निकालूंगा क्योंकि 3 निकालने के लिए मुझे डीपी1 और डीपी2 चाहिए। सिमिलरली फिर 4 निकालूंगा क्योंकि उसके लिए डीपी3 एंड डीपी2 चाहिए। तो दैट्स ऑल। टैबुलेशन एंड मेमोराइजेशन, इट्स सिंपल। ये 2 वीडियोस मैंने बहुत एक्सप्लेन करके समझाए हैं। फर्दर ये नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से समझो। So yeah, that's all in this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.